8 साल बाद सुधीर वर्मा अपनी पत्नी सुनीता और बेटी अनन्या के साथ अपने पुराने पुश्तैनी घर लौटे थे। शहर की भाग दौड़ और विदेश की जिंदगी ने जैसे उनसे उनका अतीत छीन लिया था। लेकिन जैसे ही वो घर की चौखट पार करते हैं, दीवारों की सीलन और हवा में बसी पुरानी खुशबू फिर से उन्हें अतीत में खींच लेती है। घर की साफ सफाई पहले से हो चुकी थी, लेकिन एक कमरा अब भी बंद था। दादाजी का कमरा, वही कमरा जहां से हमेशा धीमी हवा और अजीब सी ठंडक आती रहती थी। सुधीर ने उस कमरे को सालों से नहीं खोला था। शाम ढलते ही अनन्या अपने कमरे में चली गई। घर में सन्नाटा था, बस पुराने पंखे की चरमराती आवाज और दीवार घड़ी की टिक टिक। रात गहराई तो अचानक एक हल्की सी धुन सुनाई दी, जैसे किसी पुराने रेडियो से कोई गीत बज रहा हो, धीमा, टूटता फूटता पर बेहद परिचित सा। अनन्या ने चादर हटाई और आवाज की दिशा में चल पड़ी। वो दादाजी के कमरे तक पहुंची, जो अब अपने आप खुला पड़ा था। अंदर धूल, जाले और एक टूटा हुआ रेडियो रखा था। वही पुराना रेडियो जो कभी दादाजी सुनते थे। उसकी सुई खुद ब खुद घूम रही थी और उसमें से पुराने जमाने का गाना बज रहा था। सुनिए, पुरानी यादों के गीत। अनन्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने रेडियो छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने रेडियो को छुआ, वो धुन अचानक बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया और हवा ठंडी पड़ गई। अगली सुबह जब सब उठे, अनन्या अपने कमरे में नहीं थी। दरवाज़ा खुला था और भीतर वही रेडियो बज रहा था, जबकि रात को वो टूटा पड़ा था। रेडियो के पास बैठी अनन्या की आंखें खोई हुई थीं, जैसे किसी और की आवाज़ उसके भीतर से बोल रही हो। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी और बालों में हल्की हवा झूल रही थी, जबकि कमरे की खिड़कियां बंद थीं। कहते हैं, उस दिन के बाद से उस घर में कभी सन्नाटा नहीं हुआ। हर रात 12 बजे के बाद वो पुराना रेडियो अपने आप बज उठता था, कभी धीमे सुरों में, कभी टूटी फूटी धुनों में, जैसे कोई अनकही बात कहने की कोशिश कर रहा हो। लोगों का मानना है कि वो दादाजी की आत्मा थी, जो अब भी उसी घर में बसी हुई है। और अब जब भी कोई उस रेडियो को छूता है, तो धुन बदल जाती है, उस इंसान की धड़कन की लय में। सुनिए, पुरानी यादों के गीत।